हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस और जानेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जिनका मार्केट यूज कर सकता है। और बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉसिबल मूव के बारे में। फर्दर मार्केट आपको यहाँ से किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है, कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट की लेवल्स होंगे जिनका मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे सकता है। करना आपको ये है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना। चैनल पे नए हो तो अगर मन करे तो सब्सक्राइब कर लेना, नहीं मन करे तो कोई बात नहीं। स्टार्ट करते हैं अपने एनालिसिस को। और डेली एनालिसिस के लिए सब्सक्राइब कर लोगे तो बेटर होगा। अदरवाइज आप सिंपल जैसे रोज 3 घंटे 4 घंटे लाइव स्ट्रीम पे बैठ के टाइम वेस्ट करते हो, आप करते रहो। ऑल द बेस्ट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। और जैसा कि मैंने एनालिसिस किया हुआ था, जिसने भी सेंसेक्स का ट्रेडिंग देखा होगा, मेरा जो सेंसेक्स का एनालिसिस देखा होगा, ट्रेडिंग नहीं, जिसने भी सेंसेक्स का एनालिसिस देखा होगा, जो रेगुलर व्यूअर्स हैं उन्हें पता होगा, मैंने आपको क्लियरली एक चीज बोला हुआ था। स्टार्टिंग में या तो एंड में मार्केट आपको एक बहुत अच्छा मूव देता हुआ नजर आएगा। बाकी पूरे दिन मार्केट आपको ट्रैप कर सकता है, यानी कि या तो मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में लास्ट मोमेंट में मार्केट में बहुत अच्छा एक मूव देखने को मिलेगा। बाकी आपको दिन भर मार्केट ट्रैप करता हुआ नजर आएगा, साइडवेज मार्केट नजर आएगा। एग्जैक्टली सेम टू सेम कॉपी पेस्ट हुआ है। अगर आपको नहीं बिलीव है तो एक बार जाके सेंसेक्स का ट्रेडिंग, सॉरी, क्या मैं सेंसेक्स ट्रेडिंग बोल रहा हूँ, सेंसेक्स का जो मैंने एनालिसिस किया हुआ था वो जाके आप एक बार चेकआउट कर सकते हो। अभी कुछ देर पहले मैंने गोल्ड का एनालिसिस किया हुआ था, एक्यूरेट बिल्कुल अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग मूव करता हुआ नजर आ रहा है। बात करते हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस का। सबसे पहले जो प्रीवियस लेवल्स हैं, ये जो मैंने एनालिसिस बताया हुआ था, ये ट्रेंड लाइन मैंने मार्क किया हुआ था, देख सकते हो। और ये ट्रेंड लाइन पहले मिस हो गया था जब मैंने सेंसेक्स का एनालिसिस किया हुआ था, उसके अंदर मैंने कवर किया था निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का ये जो ट्रेंड लाइन है। ठीक है, और सेंसेक्स में भी ट्रेंड लाइन था, सेम आप देख सकते हो। ऐसे मैं दिखा देता हूँ, देख सकते हो इसका भी ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिला है। सेम आपको निफ्टी में भी देखने को मिलेगा ब्रेकआउट, तो वैसे ही बैंक निफ्टी में भी आपको एक ब्रेकआउट देखने को मिला। ठीक है, सिंपल है। मैंने आपको बोला था कि ये जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देता है, सिंगल कैंडल ब्रेकआउट, आपको यहाँ पे नजर आएगा कि ये जो एक कैंडल था, मैं इसको मार्क करके दिखाता हूँ, ध्यान से देखना और समझना। ये जो कैंडल था, ये आपको क्या दिखाता है कि ये जो जोन है, ये जो मैंने लेवल मार्क किया था, इसका भी ब्रेकआउट हुआ, प्लस ये जो ट्रेंड लाइन था इसका भी सिंगल कैंडल ब्रेकआउट हुआ। सिंपल, उसका जो नेक्स्ट कैंडल था वो हमें लेके जाता है, कहां तक लेके जाता है, अपने इंपॉर्टेंट की लेवल, यानी कि ये जो मैंने ब्लैक लाइन मार्क किया हुआ था यहां तक हमें लेके जाता है डायरेक्टली। आप देखोगे, अगर मैं इसको रिमूव करूं, ये जो कंडीशन था, आप अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आओगे या फिर यहाँ पे ही आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट ने 15 मिनट के सेम कैंडल के अंदर आपको रीटेस्टिंग दिया है। अभी देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो आपको क्लियरली नजर आएगा अपने ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट का रीटेस्टिंग। ठीक है, मतलब ये शॉर्ट रीटेस्टिंग था, इसको कुछ बड़ा रीटेस्टिंग नहीं बोलेंगे, लेकिन मार्केट जब मूव दिया वहां पे आपको ये रीटेस्टिंग क्रिएट करके दिया। सिंपल है, यहां से हमें एंट्री प्लान करना था अपसाइड के लिए, बहुत अच्छा मूव। ठीक है, 5 मिनट का 1 2 3 4 चार कैंडल्स बैक टू बैक आप कैप्चर कर सकते थे अगर चाहते तो, या फिर आपने एनालिसिस देखा होगा तो किया होगा। जो भी हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आपने कितना मूव कैप्चर किया, नहीं किया। ठीक है, अब बात करते हैं यहां से कैसे मार्केट रिएक्ट कर सकता है। अब ये जो लेवल है ये अब अपने किसी काम का नहीं है, ये जो ब्लैक लाइन था इसको मैंने सिंपल रिमूव किया है। अब हम फ्रेश की लेवल्स को मार्क करेंगे, जो इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं उनके ऊपर कैसे मार्केट रिएक्ट कर सकता है उसका बात करेंगे। और सिंपल देखना, बहुत ही सिंपल तरीके से हम चार्ट को समझने का कोशिश करेंगे। ये जो लेवल होगा, अब ये अब थोड़ा सा माइनर हो जाएगा। माइनर कैसे होगा, कुछ इस तरीके से, ध्यान से देखो, ये अपसाइड से कुछ इस तरीके से आप देखोगे, ध्यान से देखना। ये जो लेवल है मैंने आपको पहले भी समझाया था, मार्केट ने एक बार इसको एज अ सपोर्ट, दोबारा एज अ सपोर्ट, फिर मार्केट ब्रेकडाउन देता है, फिर मार्केट इस यहाँ पे आके कॉन्सोलिडेट करता है। ठीक है, कॉन्सोलिडेट करने के बाद मैंने बोला था कि अगर मार्केट इस लेवल को टैप करके रिजेक्शन देता है, एक अच्छा खासा रिजेक्शन देखने को मिलेगा, तो फिर यहाँ से आप डाउन साइड के लिए मार्केट को मूव करता हुआ देख सकते हो। और यदि मार्केट इसका ब्रेकआउट देता है तो फिर आप कंटिन्यू मार्केट को अपसाइड के लिए मूव करता हुआ देख सकते हो। दो दो एक्सपायरी था, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का एक्सपायरी था, तो ये भी मैंने क्लियरली आपको बोला था कि मार्केट दो दो एक्सपायरीज है, तो वहां पे आपको दिन में, दिन के टाइम में आपको मार्केट ट्रैप कर सकता है, साइडवेज देखने को मिलेगा। या तो
मॉर्निंग में आपको एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा या फिर इवनिंग में आपको एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा। बाकी दिन भर मार्केट ट्रैप करता हुआ नजर आएगा। एग्जैक्टली वैसा ही हुआ है, ठीक है, सिंपल। अब यहां से हम कैसे ट्रेड को प्लान करेंगे, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, उसके बारे में एक एक करके जानेंगे। चार्ट को अच्छे से एनालाइज करेंगे और बैंक निफ्टी के बाद हम लोग निफ्टी का भी एनालिसिस करने वाले हैं। सेंसेक्स का एनालिसिस जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ वीकेंड्स पे होता है। तो अगर आपको चाहिए कि रेगुलर एनालिसिस अगर आपको देखना है, आपको समझना है, सीखना है, मैं कोई ट्रेड नहीं देता हूँ, ना कभी दूंगा ट्रेड, लेकिन आपको ये हर दिन बताऊंगा कि की लेवल्स को ड्रॉ कैसे किया जाता है, चार्ट के ऊपर हर एक लेवल के ऊपर कैसे अपने साइकोलॉजी और अपने माइंडसेट को बिल्ड किया जाता है ट्रेड को प्लेस करने के लिए, ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है, सिंपल। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एनालिसिस को। देखो, ये जो अपसाइड का लेवल है ये एज इट इज रहेगा, ये अभी भी अपने पास उतना ही इंपॉर्टेंट की लेवल है, ठीक है, सिंपल। ये जो आपको लेवल नजर आ रहा है ये अपसाइड में मैंने मार्क किया हुआ था, ये जो लेवल ये एज इट इज इंपॉर्टेंट है, अभी तक टैप नहीं हुआ है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट रहेगा। क्यों इंपॉर्टेंट रहेगा, कैसे इंपॉर्टेंट रहेगा, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। ये जो और ये जो लेवल है ये भी अपने पास एज इट इज उतना ही इंपॉर्टेंट की लेवल रहेगा जितना इंपॉर्टेंट ये लेवल है, ठीक है। ये दोनों लेवल्स एज इट इज अपने पास ऐसे ही रहेंगे और इनको कैसे यूज करना है अब जाके धीरे धीरे हम लोग समझेंगे, बात करेंगे। देखो अब सिंपल यहां से क्या करेंगे, एक बार 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं एक बेटर सिनेरियो के लिए, ठीक है, सिंपल। सबसे पहला कंडीशन आपके सामने ये आता है कि मार्केट अब यहां से कैसे अप्रोच कर सकता है। अगर मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड के लिए मूव करना स्टार्ट किया और मार्केट इस लेवल को टैप करता है, ठीक है, ध्यान से सुनना और अच्छे से समझना। सिंपल, पहले इसको साइड करते हैं, थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम पे अच्छे से समझते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो लार्जर टाइम फ्रेम पे आपको 3 कैंडल्स नजर आ रहा है, सिंपल। लेकिन जब आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाओगे तो आपको और भी ज्यादा पॉइंट्स जो है वो क्लियर होते हुए नजर आएंगे, पॉइंट्स दिखने दिखने शुरू होंगे। तो देखो सिंपल क्या है, या तो एक देखो, एक मैं ब्लैक लाइन मार्क कर रहा हूं जो कि एक इंपॉर्टेंट ब्लैक लाइन रहेगा, ठीक है। ये जो ब्लैक लाइन है ध्यान से देखना इसको और समझना, ये जो ब्लैक लाइन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्लैक लाइन है और ये कैसे मार्केट में यूज होगा इसको समझना अच्छे से। अगर मार्केट डाउन साइड के लिए आता है, अप्रोच करता है और ये जो ब्लैक लाइन है इसको टैप करके, या तो मार्केट इसको टैप करके रिजेक्शन देके अपसाइड निकल जाएगा, ठीक है, या तो फिर मार्केट ये जो लेवल है इसको टैप करके अपसाइड के लिए जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मार्केट के पास दो सिनेरियोज है, ठीक है। अब देखो दो सिनेरियोज क्यों है, अगर मार्केट को अगर आप लार्जर टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आपके सामने एक बड़ा सा जोन निकलेगा, ठीक है, एक बड़ा सा एरिया निकलेगा जहां से मार्केट, देखो ये जो है ये आपके पास एक बहुत ही बेहतरीन बाइंग एरिया है, ठीक है। और यहाँ पे जो मार्केट ने एक गैप क्रिएट किया है इसको मार्केट टैप करके रिएक्शन देता हुआ नजर आ सकता है, मतलब कि एक तरीके से बाइंग में रिएक्ट करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है, ऐसा पॉसिबिलिटी है। इसलिए हम लोग जो है अपने लेवल को, ये जो डाउन साइड के लिए लेवल है इसको बहुत ही इंपॉर्टेंस देंगे। क्यों इंपॉर्टेंस देंगे, क्योंकि मार्केट इसको एक बार एज अ सपोर्ट सपोर्ट और एज अ रेसिस्टेंस, यानी कि ये एक सपोर्ट रेसिस्टेंस इंटरचेंज की तरह आपके सामने वर्क करता हुआ नजर आ रहा है और ये एक इंपॉर्टेंट बाइंग एरिया भी है। तो मार्केट जब इस एरिया पे टैप करके, यानी कि ये जो की लेवल है इस पे टैप करके अगर रिजेक्शन देगा तो यहां से हमें बहुत ही एक बेहतरीन बाइंग देखने को मिल सकता है मार्केट के अंदर। यानी कि अगर मार्केट यहां से डाउन के लिए आके रिट्रेसमेंट देके अगर मार्केट इस लेवल को टैप करके रिएक्ट करता है, ठीक है, यानी कि रिजेक्शन देता है अपसाइड के लिए, तो फिर हम यहाँ से बहुत ही बेहतरीन एक मार्केट में बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं, ठीक है, सिंपल है। यहां तक ये क्लियर हो गया पहला पॉइंट। अब बात करते हैं थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम पे आते हैं और बात करते हैं अपने सेकंड पॉइंट के बारे में, ठीक है, सिंपल देखना। अगर मार्केट ये जो ब्लैक लाइन है इस ब्लैक लाइन को टैप करने के बाद भी, ठीक है, देखो मोस्टली मार्केट अगर इस ब्लैक लाइन को टैप करके एक विग छोड़ के और अपसाइड के लिए मूव कर जाता है तो भी हम मार्केट को अपसाइड के लिए रिएक्ट करता हुआ देख सकते हैं, मूव करता हुआ देख सकते हैं। लेकिन जो फाइनल कंफर्मेशन पॉइंट होगा वो होगा ये लेवल, ये जो है आपको डाउन साइड में दिख रहा है ये होगा अपना फाइनल कंफर्मेशन लेवल। अगर इस लेवल को टैप कर जाता है मार्केट तो फिर बहुत अच्छा एक आपको अपसाइड के लिए मूव देखने को मिल सकता है, ठीक है, सिंपल। अब बात करते हैं कि अगर मार्केट डाउन साइड के लिए नहीं आता है तो फिर क्या, ये भी सही पॉइंट है। तो सिंपल हमें क्या करना है, ये जो ब्लैक लाइन है, ठीक है, ये जो ब्लैक लाइन दिख रहा है आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्लैक लाइन है,
यहां से मार्केट अगर ब्रेकआउट देता है तो सिंपल हम एक स्कैल्प मूव मार्केट को देता हुआ देख सकते हैं इस पॉइंट तक। ठीक है, ये जो पॉइंट है यहां तक हम मार्केट को स्कैल्प मूव देता हुआ देख सकते हैं। क्यों स्कैल्प मूव देता हुआ देखेंगे? क्योंकि मार्केट अपने आप को यानी कि यहां से ब्रेकआउट देके जो मार्केट मोमेंटम क्रिएट करेगा उसके लिए पहले मार्केट एक छोटा सा पुल बैक लेना चाहेगा। ठीक है, सिंपल। या तो मार्केट यहीं से पुल बैक ले लेगा। ठीक है, इस चीज को समझना, या तो यहीं से मार्केट पुल बैक ले लेगा या फिर मार्केट क्या करेगा, ये जो लेवल है, ये जो लेवल है यहां से मार्केट एक पुल बैक लेगा। एक पुल बैक लेने के बाद डाउन साइड के लिए आएगा एक छोटा सा पुल बैक लेके, और अगर मार्केट इस लेवल का सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है तो फिर हम कंटिन्यू मार्केट को अपसाइड के लिए, ये जो लेवल है इंपॉर्टेंट की लेवल, यहाँ पे मार्केट को हम अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं, मार्केट को मूव करता हुआ इस लेवल तक देख सकते हैं। ठीक है, मैं कभी भी किसी भी लेवल का डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है, कि कितना थाउजेंड क्या होगा क्या नहीं होगा, इसके बारे में नहीं। आप देख सकते हैं साइड में आपके सारे लेवल्स जो हैं वो नजर आ रहा है, ये मेरे इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं वो भी नजर आ रहा है। ठीक है, ये सारे स्ट्राइक प्राइसेस हैं, देख सकते हैं आपके सामने है। तो सिंपल आपको समझना है, और जो भी मैं ब्लैक लाइन मार्क करता हूँ वो आपको नजर आ जाता है, साइड में देख सकते हो। क्लियर है, थोड़ा सा गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है, हम भी करेंगे आप भी करो, और अपने ट्रेडिंग को एंजॉय करना है, सिंपल। ठीक है, सिंपल हो गया, ये देख लो बहुत ही क्लियर है। अगर मार्केट यहाँ से पुल बैक लेता है डाउन साइड के लिए, ठीक है, तो सिंपल हमें वेट करना होगा, या तो इस ब्लैक लाइन के टैप करने का, टैप करके रिजेक्शन देने का, या फिर मार्केट ये जो लेवल है इसका टैप करके रिजेक्शन दे देता है। वैसे आपके सामने दो लेवल्स और होंगे लेकिन उनके बारे में डिस्कस नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं होंगे। ठीक है, अगर मार्केट इसके बीच में कंसोलिडेट करता है तो सिंपल हमें मार्केट को अवॉइड करना होगा, क्योंकि मार्केट एक बहुत ही बेहतरीन मूव आपको देता हुआ नजर आया है। तो जब तक मार्केट अपने लेवल्स के अकॉर्डिंग मूव करता हुआ नजर नहीं आता है, जब तक अपने लेवल्स को टैप नहीं करता है, तब तक हम सिंपल मार्केट को बैठ के एनालाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं, सीख सकते हैं कि मार्केट मूव कैसे करता है। बाकी मार्केट जैसे ही अपने लेवल के ऊपर मूव करता हुआ नजर आएगा, वैसे ही जैसे अपना मार्केट अपने लेवल्स को, अपने कंडीशंस को फुलफिल करता हुआ नजर आएगा, वैसे वैसे हम मार्केट में अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल है। यहां तक जो मैंने बताया कि इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा तो यहां तक पहला स्कैल्प मूव, यहां से फिर आपको एक, या तो एक बेहतरीन पुल बैक या फिर छोटा सा पुल बैक देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये जो लेवल है यहाँ पे टैप करने के बाद, और अगर इसका ब्रेकडाउन यानी कि अगर इसका यहीं से डायरेक्ट ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर मार्केट क्या करेगा, इसी लेवल के ऊपर एक रीटेस्टिंग क्रिएट करके आपको सिंपल मार्केट अपसाइड का ये जो लेवल है यहाँ पे अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। यानी कि ये जो ट्रेंड लाइन है इस ट्रेंड लाइन का मार्केट टारगेट देता हुआ नजर आएगा। ठीक है, सिंपल है। यहाँ तक आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर मार्केट डायरेक्ट बहुत ही बुलिश हो जाता है और कंटिन्यू मार्केट ब्रेकआउट देके इस लेवल को टैप करता है तो यहाँ से फिर हमें एक मार्केट में सेलिंग देखने को मिल सकता है, यानी कि यहाँ से एक रिजेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट इस लेवल को टैप करके रिजेक्शन देता है तो यहाँ से हम एक मार्केट में सेलिंग देख सकते हैं। क्लियर हो गया? आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। बाकी ये जो है, ये समझना कि अगर मार्केट इसके नीचे, ये जो लेवल है इसके नीचे अगर ब्रेकडाउन दे दिया, ठीक है, तो यहां से मार्केट आपको यहां से एक अच्छा खासा सेलिंग में मूव देता हुआ नजर आ सकता है। यहां से एक स्कैल्प मूव जिसका चांस बहुत कम है, ठीक है, जिसका चांस बहुत कम है, लेकिन फिर भी अपना काम है इस चीज को डिस्कस करना। अगर मार्केट सेलिंग में चला जाता है तो सिंपल हम वेट करेंगे मार्केट को इस लेवल के नीचे ब्रेकडाउन देने का, उसके बाद हम फिर सेलिंग के लिए यहाँ से प्लान कर सकते हैं। एक स्कैल्प मूव सिंपल प्लान करके आउट हो सकते हैं, क्योंकि मार्केट अभी जो सिनेरियो क्रिएट किया है वो सेलिंग सिनेरियो नहीं है। ठीक है, क्लियर हो चुका है? यहाँ तक चलते हैं। अब थोड़ी देर बाद हम लोग मिलेंगे आपसे निफ्टी 50 के एनालिसिस के ऊपर। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर बैंक निफ्टी ट्रेडिंग। थैंक यू।